नमस्कार दोस्तों। अपन ने बात कर ली थी नवजात शिशु में श्वास अवरोध तक अपन ने कर लिए थे, प्राण प्रत्यागमन वगैरह कर लिए थे। अब अपन बात करेंगे गर्भोदक वमन की बात करेंगे, उल्वा परिमार्जन वगैरह की बात करेंगे। ठीक है। तो जी हाँ, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं गर्भोदक वमन। ठीक है। तो गर्भोदक वमन अपन अम्नियोटिक फ्लूइड को बोलते हैं। ठीक है। और गर्भोदक की बात करें तो गर्भ प्लस उदक होता है ना। और उदक की बात करें तो अपन समझते हैं उदक जो है वो जल को बोलते हैं। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे गर्भोदक का मतलब। जी हाँ। इसके बाद अपन सबसे पहले शुरू करते हैं ततो अस्या ततो अस्यानंतरम सेंधवो अपहितेन सर्पिसा कार्यम परछर्दनम। जी हाँ। तो सबसे पहले बात की ततो अस्यानंतरम। जी हाँ। तो उसने वो जब कौन बालक बालक जब क्या करता है, जो गर्भोदक है इसको ग्रहण करता है, उसके बाद इसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सेंधव सर्पिसा। ठीक है। तो सेंधव और सर्पी मतलब होता है घृत, इसका क्या करना चाहिए, सेवन कराना चाहिए। और इसके बाद क्या करवाना चाहिए, इसको वमन करवाना चाहिए। जी हाँ। तो उससे क्या होता है, जो गर्भोदक वमन जो उन्होंने ग्रहण किया है वो बाहर निकल जाता है वमन के थ्रू। जी हाँ। तो जब बालक गर्भोदक का पान कर लेता है तो उसके लिए सेंधव सर्पी, ठीक है, सेंधव सर्पी जो है चटाकर वमन कराना चाहिए। जी हाँ। तो बात करें अगर गर्भोदक वमन, तो गर्भोदक वमन का जिक्र जो है, गर्भोदक वमन को बताया है किस किसने, आचार्य चरक ने बताया है तथा आचार्य वाग्भट ने बताया है। आचार्य सुश्रुत ने जो है वो नहीं बताया। ठीक है। क्या गर्भोदक वमन के बारे में आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताया है। जी हाँ। ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं आचार्य वाग्भट ने क्या कुछ और बताया है इसके बारे में। जी हाँ। तो आगे अपन चलते हैं कि गर्भाभ्य सेंधवता। ठीक है। सेंधवता जो शब्द है वो वचा के लिए लिया गया है यहाँ पे, सर्पिसा वाम्य तत्व। ठीक है। तो जब गर्भ जो है वो गर्भोदक का सेवन कर लेता है, बालक जो है गर्भोदक का सेवन कर लेता है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया है कि साहब सेंधव सर्पी तो ठीक है आपने किया, इसके साथ साथ वचा का भी आप सेवन करें और वमन कराएं। ठीक है। वाम्यत तत्व। ठीक है। तो ये हो गया आचार्य वाग्भट के द्वारा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि चलिए ये तो आचार्यों ने बताया, आजकल अपन क्या कर रहे हैं इसके लिए। तो आजकल अपन क्या कर रहे हैं, जो वमन द्रव्य हैं, वमन द्रव्य जो है उनका प्रयोग अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वमन द्रव्यों का प्रयोग अपन नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह अपन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, श्लेष्मा चूषण यंत्र जिसको अपन कहें नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का अपन आजकल क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जी हाँ। इसके बाद क्या है कि जो नेजोगेस्ट्रिक जो ट्यूब होती है वो बाहर निकाल लेती है, आचूषण उससे सक्शन किया जाता है और उससे जो जितना भी कफ वगैरह जो होता है वो बाहर निकल जाता है। बाकी अगर बात करें अपन गर्भोदक की बात, अगर बालक के विद रिस्पेक्ट अपन करें तो जनरली जो है गर्भोदक जो है वो गर्भ के द्वारा ग्रहण किया जाता है, बालक के द्वारा जो नवजात शिशु नहीं, जो भ्रूण जो होता है वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है। उसकी कोई बड़ी बात नहीं होती है, थोड़ा बहुत होता है तो वो या तो यूरिन वगैरह के थ्रू निकल जाता है तो उसका नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अप्राकार्य क्षमत्व में कमी या फिर हाइपोक्सिया बोलते हैं, लो ऑक्सीजन, कोई भी रीज़न से उसको अगर लो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है तो उस केस में क्या करता है, गर्भवत शिशु जो मल त्याग करता है वो उसके अंदर कर देता है मल त्याग। और वो जो है मल त्याग होने की वजह से मल मिश्रित जो गर्भोदक होता है वो उसका पान कर लेता है। ठीक है। साधारण गर्भोदक का पान किया इतना कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन मल त्याग होने के बाद में मल मिश्रित जो गर्भोदक होता है उसका सेवन कर लेता है। उस केस में क्या होता है कि जब जिस दिन जन्म होता है बालक का, जो पहला दिन उसका जब होता है, तो उस केस में क्या करता है, आमा से एक क्षोभ के कारण क्या होता है, वमन होता है। आमा से एक क्षोभ का मतलब अपन यहाँ से ले सकते हैं एब्डोमिनल इरिटेशन, इसको बोलते हैं आमा से एक क्षोभ। या फिर आप समझ सकते हो जो अपन बोलते हैं ना, अपने को वमन हो रहा है तो उस समय जी घबराता है ना, नोजिया वगैरह जो भी आप समझे, तो उसकी वजह से वमन होता है, तो उससे जो है जनरली प्योर हो जाता है। लेकिन ये केस कम बनता है ना। तो जनरल तो कोई खास इश्यू होता नहीं है, अपन जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की बात की उससे अपन सक्शन कर लेते हैं। इसके अलावा अपन बात करें
इसके बचाव के लिए क्या करते हैं, आमाशय का प्रक्षालन करना होता है किससे, सलाइन वाटर से, है ना, थोड़ा नमक का पानी होता है उससे आमाशय को धो लिया जाता है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये यहाँ तक अपन ने बात की है जो गर्भोदक वमन है उसकी बात अपन ने की है। इसके बाद अपन उल्वा परिमार्जन की अपन बात करेंगे। जी हाँ, तो साहब उल्वा परिमार्जन में सबसे पहले उल्वा की बात अपन करेंगे। उल्वा क्या होता है, उल्वा होता है वर्निक्स कैसोसा जिसको अपन बोलते हैं, केसियोसा, जो भी आप इसको पढ़ें। जी हाँ, तो ये पहले उल्वा देख लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे कि उल्वा परिमार्जन कौन कौन से आचार्य ने उल्वा परिमार्जन के बारे में बताया है। तो वेक्सी वाइट सबस्टांस फाउंड कोटिंग द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज, ठीक है, जो नया बच्चा होता है उसको जो है स्किन कोट करता है, स्किन के बाहर लगा होता है। बाकी इसका अगर फंक्शन की बात करें तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव फंक्शन इसको अपन ले सकते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इसका, ठीक है। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करें कि उल्वा परिमार्जन है वो किस किस ने बताया है। तो अपन ने कहा था कि साहब पिछला जो है वो आचार्य सुश्रुत ने गर्भोदक वमन के बारे में नहीं बताया था, और उल्वा परिमार्जन जो है वो आचार्य चरक ने नहीं बताया है, ठीक है, आचार्य चरक ने नहीं बताया। सुश्रुत और जो अपने वाग्भट हैं उन्होंने जो है उल्वा परिमार्जन के बारे में बताया है। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ततो बला तेलेन अभ्यज्य। तो आचार्य सुश्रुत ने तो नॉर्मल बात कह दी कि उसके बाद उनको जो है बला तेल की मालिश की जाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि साहब जो उल्वा है, वर्निक्स है, वो उतर जाएगी, ठीक है। चलो साहब ठीक है, समझ गए। इसके बाद आचार्य वाग्भट ने थोड़ा कहा, क्या कुछ कहा उन्होंने कि उल्वा हटाने के लिए जात मात्रम विशोध्ये उल्वाद बालम सेंधव सर्पिसा परशुति कलेसितम चा अनु बला तेलेन सेचेत। जी हाँ, इन्होंने कहा कि साहब अगर आप जो जात मात्र नया नवजात शिशु जो है, ठीक है, तो उसके उल्वा हटाने के लिए आपको क्या करना है, सेंधव सर्पिसा। अपन ने कहा था कि साहब सेंधव सर्पी, पहले इन्होंने यही सेंधव सर्पी की बात फिर से की है कि साहब आपको क्या करना चाहिए, आपको सेंधव और इसके साथ सर्पी मतलब घृत का आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। उसके अभ्यंग, उसके पश्चात क्या करना है, आपको बला तेल का अभ्यंग करना है। बला तेल का अभ्यंग करने से क्या होता है कि साहब जो उल्वा तो हटती ही है उसकी बालक की, वो तो आचार्य सुश्रुत ने बताया। आचार्य वाग्भट ने बताया कि प्रसूति कलेसितम, जो प्रसव हुआ है, संकीर्ण मार्ग से बच्चा बाहर निकल रहा है, तो उसको जो है जो प्रसव के जो कष्ट हैं, ठीक है, प्रसवकालीन जो कष्ट हुए हैं उनसे भी उनको क्या मिलेगा, थोड़ा राहत मिलेगी, ठीक है, छुटकारा मिलेगा, ठीक, किससे, बला तेल की मालिश करने से। जी बिल्कुल, ये दोनों बात आपको जरूर लिखनी है। जी हाँ, ये बात की अपन ने उल्वा परिमार्जन की। इसके बाद अपन बात करेंगे, स्नान की बात करेंगे साहब, ठीक है। स्नान के बारे में बता दूं, यहाँ पे सिर्फ अपन ने किसका श्लोक लिया है साहब, सुश्रुत का श्लोक लिया है। क्यों, आचार्य चरक ने कुछ खास बताया नहीं है, हालांकि बताया, स्नान का जिक्र किया है आचार्य चरक ने भी, आचार्य वाग्भट ने भी किया है, ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने भी जिक्र किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आचार्य चरक ने सिर्फ इतना ही किया है कि जो प्रकृति वगैरह देख के आपको स्नान करवाना चाहिए, बस इतनी सी बात कही है, इसलिए अपन ने श्लोक का यहाँ प्रयोग नहीं किया है। आचार्य चरक ने, सॉरी, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने दोनों ने एक जैसी सी बात कही है, तो उनमें अपन ने एक श्लोक लिया है आचार्य सुश्रुत का, क्षीरी वृक्ष कषायण सर्व गंधोदकेन वा रूपे हेम प्रतप्तेन वा वारिणा, ठीक है, कपित पत्र कषायण व कोष्णेन यथा कालम यथा दोषम यथा विभवम च। जी हाँ, इन्होंने कहा कि साहब आपको क्या करना है, कोष्णेन, कोष्णेन मतलब होता है थोड़ा उष्ण, या फिर अपन कहें मंद उष्ण। तो मंदोष्ण किसने, क्षीरी वृक्ष कषाय। तो क्षीरी वृक्ष कौन से होते हैं साहब, क्षीरी वृक्ष वो होते हैं जो जिनके डाली वगैरह में से जो क्षीर दूध वगैरह निकलते हैं ना, उनको बोलते हैं क्षीरी वृक्ष। अभी अपन बात करेंगे कौन कौन से, सर्वगंध युक्त जल से, है ना, सर्वगंधक उदकेन, उदक नाम आप याद रख लेना, उदक जल को बोलते हो, बहुत जगह आ गया होगा, आप यहाँ तक पहुंचे हो तो पढ़ा होगा आपने खूब। रूपे, रूपे मतलब चांदी होती है, आपने देखा होगा, रूपे माक्षिक रसशास्त्र में देखा होगा। हेम स्वर्ण को बोलते हैं, ये भी आपने देखा होगा, है ना। जी हाँ, इनको प्रतप्त करना होता है, उसको जल में फिर ठंडा करना होता है, ऐसा जल
या फिर कपित पत्र कषाय से दोष, काल एवं सामर्थ्य अनुरूप बालक को स्नान कराएं। ठीक है, अब इसमें अपन थोड़ा देखते हैं कि क्षीरी वृक्ष कौन कौन से, आचार्य चरक ने सर्वगंध के बारे में भी कुछ बताया है, कौन कौन से पौधे आपको लेने चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं, तो ये टेबल देखेंगे अपन। सबसे पहले नाम देखेंगे, तो 3 नाम अपन ने देखे हैं, वही देखेंगे घटक उनके कौन कौन से होते हैं और 200 पर प्रभाव किस प्रकार से उनका होता है, उसी प्रकार से उसकी प्रकृति देखनी है और उसके बाद उसी प्रकार से अपने को प्रयोग करना है। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन देखें क्षीरी वृक्ष कषाय। ठीक है, तो क्षीरी वृक्ष कौन कौन से हो गए, अश्वत्थ हो गया, उदुम्बर हो गया, प्लास, वट, पीपल। ठीक है, ये सब हो गए। इसके बाद ये होते क्या है, ये सब पित्तगण होते हैं। ठीक है, इनसे अगर आप स्नान करवा रहे हैं तो ये पित्तगण रहेंगे। ठीक है, 200 पर किस प्रकार से प्रभाव करेगा। दूसरा अपन देख रहे हैं सर्वगंध युक्त जल। तो सर्वगंध युक्त होते हैं एलादिगण, एला इलायची को बोलते हैं, और अपन समझते हैं कि वो एक गंधयुक्त होता है, एक पॉजिटिव स्मेल अपने को मिलती है, अच्छी सुगंध मिलती है। चतुर्जात हो गया, कपूर, कंकोल, गुरु, कुमकुम, लवंग, ये सब हो गए, है ना। या फिर एक लाइन में कहें अपन एलादिगण की औषधियाँ लिख सकते हो आप, सफिशियंट है, 1-2 याद रहे तो ठीक है। ये क्या रहेंगे साहब, वातघन रहेंगे। ठीक है, कपित पत्र कषाय की अगर बात करें अपन, तो कपित पत्र अपन समझते हैं, कपित पत्र तो कपित होगा। जी हाँ, ये क्या होगा, ये कपित नाशक होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कपित जो है ट्रिक है, कपित तो कफ पित्त नाशक। ठीक है, तो कफित हो गया ना, तो कपित पत्र कषाय, सर्वगंध युक्त जल और क्षीरी वृक्ष कषाय, तो ये सब अपने को प्रयोग में लेने हैं। ठीक है, तो ये बात कर ली अपन ने, स्नान की बात यहाँ पे अपन ने कर ली। ठीक है, ये जो है ना, ये बताइए आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं ना। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे इरिथेमेटस रेस। ठीक है, ये एक छोटा सा नाम आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं है, अच्छा नाम है। ठीक है, अपन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अपन स्नान करवाते हैं, तो असावधानी युक्त स्नान एवं बार बार रगड़ने से त्वचा त्वचा जो है वो छिल जाती है, त्वचा छिल जाती है। ठीक है, त्वचा छिल जाती है तथा शोथ युक्त चकते निकल आते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, इरिथेमेटस रेस कहते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अगर छिलते हैं, इरिथ्रोमेटस का नाम बता रहे हैं अपन, इरिथ जो शब्द होता है वो रेड कलर के लिए प्रयुक्त होती है। तो इससे क्या होता है कि वो बालक की थोड़ी सी स्किन छिल जाती है, तो उसकी वजह से जो रेडनेस हो जाती है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इरिथेमेटस रेस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन ने बात की है, यहाँ तक अपन ने बात की है, बताएं आपको, गर्भोदक वमन की अपन ने बात की है। ठीक है, उल्वा परिमार्जन की अपन ने बात की है। अब जो है इनमें अगर बात करें तो एक रक्षा क्रम और बचता है अपना, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा बहुत एग्जाम में अगर आता है, तो अपन थोड़ा सा 2-4 लाइनें उसकी अपन देख लेते हैं। जी हाँ, तो रक्षा क्रम की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो रक्षा क्रम में सभी आचार्यों ने बताया, रक्षा क्रम चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट ने, सभी ने बताया है। अपन ने जो कुछ पॉइंट ले लिए हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण है, रक्षा क्रम का मतलब ये होता है, होता क्या है रक्षा करना। तो पहले क्या, आजकल तो और भी काफ़ी ऐसे टेक्निक्स आ गई, लेकिन पहले जो संक्रमण वगैरह से बचाने के लिए, ठीक है, आजकल भी अगर आप ग्रामीण परिवेश की तरफ आप जाते हो तो उसमें आपको रक्षा क्रम के ये सारे जो अपने चीज़ें हैं ये सब देखने को मिल जाती हैं। तो रक्षा क्रम में क्या है, इन्फेक्शन वगैरह से बचाने के लिए कुछ काम किए जाते हैं। ठीक है, तो उससे बालक की रक्षा होती है। अच्छा, और इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले, तो ये 2-4 पॉइंट आप ये लिख देना अगर आते हैं तो। पीलू, बेर, नींब, परूसक की शाखा से पंखा करें बच्चे को। ठीक है, दूसरी लाइन है सिर पर प्रतिदिन तेल पिच्चू रखें, सिर पर प्रतिदिन तेल पिच्चू रखें। तीसरा, रक्षोगन धूप से धूपित करें। तो रक्षोगन धूप होती है, बनी होती है अपने सरसप वगैरह ये सब मिला जुला के बनी रहती है रक्षोगन धूप। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए बताया नहीं, बाकी आचार्य सुश्रुत ने बताया इसके बारे में। हाथ, पैर, सिर एवं ग्रीवा पर रक्षोगन द्रव्य बांधें। ठीक है, तथा बालक के आगार में तिल, अत्सी, सरसप बिखेर दें। ठीक है, तो ये बात आप, ये 2-4 पॉइंट है, ये आप जनरली लिख लेना, है ना। तो ये सफिशिएंट रहेंगे रक्षा क्रम के लिए, इतना ठीक है, बाकी बहुत बड़ा है रक्षा क्रम। जी हाँ, तो उसका मेन जो औचित्य है, उद्देश्य है, वो यही है कि वो बालक को संक्रमण से बचाया जाए। ठीक है, तो हवन वगैरह भी लिख सकते हो आप, इसमें करवाते हैं। जी हाँ, उसके बाद सफिशिएंट है यहाँ तक। तो इसके बाद अपन बात करेंगे, इसके बाद अपन बात करेंगे
आहार विधान की अपन बात करेंगे। आहार विधान की अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आहार विधान की बात अपन करेंगे कि बालक को क्या कुछ देना चाहिए खाने के लिए, जैसे उसको जन्म के पश्चात जो कुछ है ना, तो वो अपन ने थोड़ी बहुत बातें पहले की भी हैं और थोड़ी और करेंगे। ठीक है, तो जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रह सकते हैं, है ना, और वीडियोज़ आप चाहें तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्यूरी वगैरह कोई चीज़ पूछनी हो तो इंस्टाग्राम पे इस नाम से आप जुड़ सकते हैं। और ये नोट्स का पीडीएफ वगैरह अपन वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। आप यहाँ BMS स्टडीज़ आप लिखना गूगल पे, और उस पर फिर bmsstudies.in करके एक साइट मिलेगी आपको, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप जाना, इनकी नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। अभी इतना कंटेंट हुआ नहीं है उसमें अपलोड, लेकिन धीरे धीरे यकीन मानिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब भी अपन उसमें टाइम टू टाइम अपलोड करेंगे। जी हाँ, तो आप विजिट करेंगे, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा बहुत कुछ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा।